Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. कैसे हैं आप लोग? कह रहा है सर, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न केजीएस से निकला है क्या? क्यों? चिल्ला चिल्ला के बताने से ही निकलता है क्या? हैं? चिल्ला के गाने से ही? हैं? चिल्ला के गाया जाए कि रिटर्न निकला है तो भी तभी माना जाता है क्या? हैं? एक कह रहा है कि सर वाईटी वालों के लिए वन शॉट आएगा क्या? तुम्हारे पास सारे सिलेबस होंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तो मैं थ्योरी में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारे पास अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हो। भाई मैं तो आपको पढ़ा चुका हूं ना बेटा, कब से पढ़ा रहा हूं मैं? कब से? सितंबर से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए वन शॉट क्या होता है। अब दो चीज, थोड़ा सा अंतर मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा दिमाग होता है ना, वो, अब आप सोचो कि कोई ये सोचता है कि यार वन शॉट में भी सारा पढ़ा देंगे, तो फिर हमने कोर्स क्यों लिया? किसी के दिमाग में ये भी आएगा, यार सब पढ़ा देंगे तो यार फिर हमने क्यों लिया कोर्स? बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपको ट्रेनिंग, मान लीजिए क्रिकेट सीखना है या कोई भी चीज सीखनी है, मैं एक ही दिन में सारे पैतरे सिखा दिए जाएं तो सीख लोगे? उसमें वो बच्चा नहीं सीख सकता जो पहले से कुछ जानता नहीं है। वन शॉट में फायदा उसको होता है जो पहले से पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन होता है। वन शॉट में उस बच्चे का ज्यादा फायदा नहीं होता है जो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि यदि वो कुछ नहीं जानता है तो इतने कम समय में, वो 5-6 घंटे में वो इतनी सारी चीजें पढ़ कैसे सकता है? उसमें तभी फायदा होता है जो पहले से पढ़ा होता है। तो वन शॉट की अलग एक चीज होती है और ये अलग होता है। यहां पर क्या होता है, हम एक्सपोजर होता है, हमारे पास समय होता है कि जैसे आज हमने डोमेन पढ़ा तो आज जाके हम डोमेन को बहुत कर सकते हैं। वहां पर क्या हुआ, 5 मिनट के लिए डोमेन का क्वेश्चन हुआ, तब तक अगला फिर रेंज का क्वेश्चन हो गया। तो आप अपने दिमाग को वो नहीं कर सकते। वहां पर तभी फायदा होता है जब आप पहले से पढ़े होते हो। उसको आप ये सोचो कि उससे आपको चैप्टर एकदम कुछ नहीं आता है और आ जाएगा, तो फिर वो वन शॉट से कभी नहीं होता। वो तभी आपको आएगा जब आप पहले से पढ़े रहोगे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे समझ में आ जाएंगी? ठीक है, वो चीज है। तो उसमें आप जरूर पढ़ सकते हो उसे, ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। ठीक है, फायदा ही होता है। हम्म, चलिए। हाँ, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, क्योंकि दोस्तों को बता सकते हो अपने कि भाई बहुत कुछ फायदा होगा, क्योंकि बहुत लोगों का फायदा होगा उससे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली आप कॉन्सेप्ट वही आधा अधूरा पढ़ते हो, फिर उससे बहुत दिक्कत आती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टाइम हम इवन ऑड फंक्शन पर थे क्या? लास्ट में कि इवन ऑड फंक्शन पर थे क्या? ठीक है, इवन फंक्शन की प्रैक्टिस मंडे से शुरू होगी। ठीक है, यूट्यूब पर आपको मिलेगी जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपको भी प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, आपको ऐप पर भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत लो तुम।
लिमिट संडे तक लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट में इवन ऑड की बात हो रही थी, तो अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक, पीरियड, आवर्तकाल के बारे में। फटाफट चलो देखते हैं पीरियड के बारे में, ठीक है। पीरियड के बारे में, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया गया है और आपने उसमें कोई टी जोड़ा और वो एफ एक्स के ही बराबर हो गया, वेयर टी आपका पॉजिटिव है, तो टी क्या हो जाएगा, आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स। पीरियड का मतलब यह हुआ कि फंक्शन, यदि मैं ग्राफ के से अनुसार बताऊं मैं, तो जैसे देखिए आप साइन एक्स का ग्राफ देखिए, तो ये पाई है और ये 2 पाई है। तो यदि आप साइन एक्स का ग्राफ देखते हो तो 0 से 2 पाई, आप देखिए 2 पाई के बाद ग्राफ फिर से वैसे रिपीट हो रहा है जैसे वो 0 से शुरू हुआ है। इस 2 पाई के बाद सेम फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, सेम ग्राफ ऐसा लगेगा कॉपी पेस्ट किया गया। आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो लेंथ है 2 पाई, इसके बाद ग्राफ फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब फंक्शन अपना बिहेवियर फिर से वही उसका बिहेवियर है जो पहले था। तो वो मिनिमम लेंथ वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं, यदि टी मिनिमम है तो उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, या जनरली आपके पीरियड ही लिख के आएगा एग्जाम में आपके, आवर्तकाल। पर पीरियड एक नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। बेटा पढ़ते चलो, सिलेबस की चिंता ज्यादा की बजाय आप पढ़ने पर फोकस करो। आना तो चाहिए यार, मैंने कहा कि सिलेबस तो 1 शॉट में भी खत्म हो जाएगा और सिलेबस यहां भी खत्म हो रहा है, दोनों में अंतर है। सिलेबस की बजाय आप देखते चलिए, आप पीछे प्रैक्टिस करते चलिए। सिलेबस सिलेबस क्यों करते रहते हो हमेशा? पढ़ते चलो, सीखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। यदि मैं 1 घंटे में फंक्शन खत्म कर दूंगा तो फिर प्रैक्टिस कितनी कर पाओगे? अगले दिन नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस आप कर पाओगे उस चैप्टर के बीच में? नहीं कर पाओगे। तो मैं चैप्टर को 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में खत्म नहीं करूंगा। उससे क्या होगा कि नया चैप्टर शुरू हो जाएगा और आपको समय नहीं मिलेगा। अभी देखिए, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके पास इतना समय है कि आप इस चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और पिछले भी जाके रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लगातार बनता चलेगा। लेकिन तुम्हें क्या है, 5-6 महीने के सिलेबस में 1 ही महीने में खत्म कर दो, बाकी रिवाइज करेंगे। ये कौन सा तरीका होता भाई? आपके पास समय है कि नहीं? आप आगे क्या करना चाहते हो बताओ? आगे क्या करना चाहते हो? जल्दी से खत्म करके रिवीजन करना चाहते हो ना? तो चैप्टर चलते समय आपके पास समय बच रहा होगा, इसका मतलब है। तो फिर आप रिवीजन कर लीजिए पिछला वाला। और रिवीजन आखिरी के समय में नहीं करते हैं, शुरू से करते चलते हैं। तो अभी आप समय बचाइए और रिवीजन करते चलिए। भाई आपके पास लग रहा है, क्योंकि सिलेबस तो ज्यादा तब भी होगा जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे आप। आपको लग रहा है कि आपके पास समय बच रहा है, तो पिछला जाकर रिवाइज करो ना, इतने सारे चैप्टर हुए हैं। ओवरऑल आपको रिवीजन ही तो उद्देश्य है, तो करो ना। कौन मना कर रहा है? करो जाकर, समय मिल रहा है तुम्हें तो। तुम्हारे पास समय बच रहा है तो जाकर रिवाइज करो, पिछले इतने सारे चैप्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो टी मिनिमम देखो, पीरियड 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास समय मिल रहा है, जैसे आप अभी तक पी वाई क्यू लगा लो। अभी मैं तुरंत लिमिट कंटिन्यूटी शुरू कर दिया होता, तुरंत डिफरेंशिएशन चला जाता, तो आप पता चलता फंक्शन के 2 चेक क्वेश्चन लगा पाते, तब तक लिमिट आ जाता। तो फायदा क्या था? फंक्शन तो आप पढ़ के ही नहीं गए, आधा छोड़ के चले गए आप, तो बिना प्रैक्टिस करे ही आगे बढ़ गए। तो टी हो गया फंडामेंटल पीरियड। टी हो गया, कितना हो गया? फंडामेंटल पीरियड हो गया। देखिए जैसे कि, और ये टी पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो मैं यदि x प्लस 2 पाई करूं तो साइन x प्लस 2 पाई, ये कितना आएगा? साइन x आएगा।
लेकिन मैं यदि x प्लस 4 पाई कर दूं तब भी तो साइन एक्स ही आएगा बेटा, तब भी तो साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, ओके। जाके रिवाइज करो इतना सारे चैप्टर जो हैं, यदि आपको समय बच रहा है तो। अभी फॉर्मूला पूछ दूंगा, आएगा है नहीं तो आपका समय व्यर्थ कहां जा रहा है, आप पढ़िए जाकर पुराना। इतने सारे चैप्टर हो चुके हैं, स्ट्रांग करिए। ये भी देखो साइन 6 पाई प्लस एक्स भी तो साइन एक्स होगा। तो क्या पीरियड सब सारे पीरियड, हाँ जी सारे के सारे पीरियड हैं। यदि मैं पीरियड बात करूं तो पीरियड आपका 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है। यदि मैं साइन एक्स के पीरियड की बात करूं तो ये सारे पीरियड हैं। ठीक है, सारे के सारे पीरियड है। तो आपको चाहिए फंडामेंटल पीरियड। वो क्या होगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, 2 पाई, तो इसी को हम पीरियड बोलते हैं। ऐसे तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे, कोई कहेगा पीरियड 4 पाई है, कोई कहेगा 6 पाई है, 8 पाई। तो वहां से बनाया गया भैया कि एक ही सब लोग जवाब दें, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू आपको लेनी है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस टी यदि एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो वो टी एफ एक्स, और टी पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखिएगा। टी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये चीज याद रखिएगा बेटा। ये सब बातें आपको टीम से बात करिए, कब लॉन्च होगा बैच, कब क्या होगा। ठीक है, वो आपको बताएंगे अच्छे से। फोन नंबर दे दीजिए, वहां पर बात करवाइए। देखिए अब मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर दूं तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या इसका पीरियड होगा कुछ, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज पीरियोडिक फंक्शन। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या इसका कोई पीरियड है, नहीं, नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए, एफ एक्स प्लस टी निकालिए। एफ एक्स प्लस टी क्या होगा, एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर। अब एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होना चाहिए भाई। यदि ये पीरियोडिक है तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप करके देखिए, एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर तभी होगा जब टी बराबर क्या होगा, 0। और टी बराबर 0 हम ले ही नहीं सकते, इसलिए नो पीरियड। इसका कोई भी पीरियड नहीं होगा, कोई भी आवर्तकाल नहीं होगा। तो अलजेब्राइक फंक्शन किसी का भी नहीं होता, एक्स क्यूब, इन सब किसी का नहीं होगा, इन सब के पीरियड नहीं होते। अब आपको पीरियड याद करने पड़ेंगे बेटा। पीरियड आप फटाफट याद करिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सब के पीरियड 2 पाई होते हैं। पहली चीज, टेन एक्स कॉट एक्स, इसका पीरियड पाई होता है। दूसरी चीज, ये सब याद करना है आपको। तीसरा, साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कोसेक की पावर एन एक्स। एन यदि ऑड है तो जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, और एन इवन होगा तो पीरियड क्या होगा, पाई होगा, याद रखिएगा। तो बताइए मुझे आप, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बताओ और साइन क्यूब एक्स बताना जल्दी से। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड और साइन क्यूब एक्स का पीरियड जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड और साइन क्यूब एक्स का पीरियड। जल्दी बताइए। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, और नीचे वाले का कितना होगा, 2 पाई। नीचे वाले का क्या होगा, पाई, 2 पाई।
समझ रहे हो? चलिए चौथा, tan वाले में कोई समस्या नहीं है। tan और cot वाले में चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो, जो आपका पीरियड होगा वो पाई ही होगा। एग्जाम्पल में मतलब tan स्क्वायर एक्स चाहे tan क्यूब एक्स, इन सब का जो t है वो पाई ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए पांचवा, साइन एक्स का मॉड लो चाहे कॉस एक्स का मॉड लो चाहे टेन एक्स का मॉड लो, चाहे लास्ट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोसेक एक्स का मॉड लो, इन सब का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। ये चीज भी याद रखिएगा। हाँ, टेन कॉट में सब ठीक है। लॉग का पीरियड, लॉग का पीरियोडिक थोड़ा ना होता, वो तो रिपीट ही नहीं करता है। लॉग पीरियोडिक नहीं होता, लॉग के अंदर कुछ हो जाएगा तो अलग बात है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन भी होता है ना, क्योंकि फंक्शन तो कंपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं, वो जब मैं कंपोजिशन पढ़ाऊंगा तब उसकी बात करूंगा। ठीक है, अभी रुक सबर रखो। ठीक है, अब कुछ रूल्स पढ़ो, मैं कंपोजिशन के भी बात कर लेता हूं कुछ देर में, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स देखिए, जैसे कि एफ एक्स का पीरियड यदि टी है, यदि एफ एक्स का पीरियड टी है, तो मैं आपसे एफ एक्स प्लस ए का पीरियड पूछूं तो भी टी होगा, एफ एक्स माइनस ए का पीरियड पूछूं तब भी टी होगा, एफ एक्स प्लस ए का पीरियड पूछूं तब भी टी होगा, एफ एक्स माइनस ए का पीरियड पूछूं तब भी टी होगा, ए एफ एक्स का पीरियड पूछूं तब भी टी होगा, 1/a एफ एक्स का पीरियड पूछूं तब भी टी होगा। समझ रहे बात? केवल एक चीज में बदलेगा, वो है एफ ऑफ ए एक्स, केवल इस चीज में जो पीरियड होगा वो टी अपॉन मॉड ए होगा, बाकी सब में क्या होगा? सेम होगा। तो लॉग पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, लेकिन लॉग के अंदर कुछ और है, तो वो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है। लॉग नहीं होता, क्योंकि लॉग तो एक ही बार ग्राफ बनता है, ऐसे बना खत्म हो गया, वो कहां से रिपीट करता है? जो ग्राफ रिपीट, एक्स स्क्वायर कहां रिपीट करता है ग्राफ? एक बार ऐसा बना खत्म हो गया। उसके लिए ग्राफ रिपीट करना चाहिए, तब पीरियोडिक निकलेगा ना। देखिए एफ एक्स का पीरियड टी है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स मैंने साइन एक्स मान लिया, और साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड यदि 2 पाई है, तो साइन एक्स प्लस 2 का पीरियड भी 2 पाई होगा, साइन एक्स माइनस 2 का भी पीरियड 2 पाई होगा, साइन एक्स प्लस 2 का पीरियड भी 2 पाई होगा, साइन एक्स माइनस 2 का पीरियड भी 2 पाई होगा, 2 साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा। केवल साइन 2x का पीरियड जो होगा वो 2 पाई अपॉन 2 का मॉड, मतलब पाई होगा। केवल जब साइन x के साथ अंदर कुछ मल्टीप्लाई है तब आपका फर्क पड़ेगा, x के साथ अंदर जब कुछ मल्टीप्लाई है तब फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल शुरू हो जाते हो। मैंने अभी बोला कि जब मैं कंपोजिशन पढ़ाऊंगा अभी, तो मैं आपको लॉग के अंदर फलाने के अंदर पीर जो भी होगा उसका बताऊंगा। पीरियड सब्र नाम की एक चीज होती है, वो रखा करो, पूरा सेंटेंस सुन लिया करो मेरा, मैंने बोला था आपसे। एफ एक्स का पीरियड टी होता है, केवल फर्क तब पड़ेगा जब एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है। जैसे कि भाई एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ ए एक्स क्या होगा? साइन ए एक्स। तो जब एफ ऑफ ए एक्स होगा तब फर्क पड़ेगा, तब उस समय पीरियड टी अपॉन मॉड ए होगा। मॉड ए याद रखिएगा, क्योंकि -2 से भी होगा तब भी यही पीरियड आएगा। यदि साइन -2x होगा ना, तब भी पीरियड यही आएगा, पाई आएगा। अरे 2 तो एक एग्जाम्पल है भाई प्रभु। अरे यार 2 की जगह 3 कर लो यार।
4 माइनस कर लो, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 कर लो, यहां 5 माइनस कर लो, यहां 5 माइनस कर लो, या 6 इंटू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, केवल मल्टीप्लाई जो किया गया नंबर उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया गया तो ही फर्क पड़ता है। तो जैसे मैं आपसे कहूं, फटाफट बता दीजिए, पीरियड ऑफ साइन 4x कॉस 6x tan 4x cot 3x। चलो जल्दी बताओ, सबका बताओ भैया। अरे दादा बताओ सबका, अरे भैया भैया एफ एक्स बाई ए हो जाए, हे भगवान हे भगवान। एफ एक्स बाई ए का मतलब समझ रहे हो बेटा, 1/a एक्स में इंटू, तो इंटू तो हुआ। आप यदि एक्स में कुछ डिवाइड कर रहे हो तो 1/a का इंटू हो रहा है उसमें। अरे यार गजब के आदमी हो, मैंने साइन -2x की बात करी है, भगवान कहां कहां से आए हैं ये सब। मैंने x के साथ बोला है निगेटिव, कहीं का कहीं मत जोड़ दो। मैंने x के साथ कुछ जोड़ने पर बोला है, यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो निगेटिव हो जाएगा तो भी मॉड होगा भैया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कहीं का कहीं जोड़ देते हैं यार ये सब कहानी, ठीक है। और यदि आप कहते हो साइन x/2 का पीरियड चाहिए, तो भैया ये मल्टीप्लाई ही तो है भाई। साइन x का पीरियड क्या होता है, पाई, और पाई में क्या है, 1/2 का क्या है, मल्टीप्लाई है। सॉरी x में क्या है, 1/2 का मल्टीप्लाई है, तो नीचे हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। सॉरी 2 पाई, एक मिनट, साइन x का पीरियड 2 पाई, और 2 पाई में यहां 1/2 से इंटू है, तो यहां 1/2 डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई पीरियड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। साइन x/3 हुआ तो इसका पीरियड पूछेगा, तो साइन x का पीरियड क्या है, 2 पाई। और जब कोई x के साथ मल्टीप्लाई होता है नंबर, वो नीचे आता है, 1/3 मल्टीप्लाई है तो 1/3 का मॉड। यदि निगेटिव 1/3 होता तब भी यही आता। कितना आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा पीरियड। बात समझ में आई, आ गई कि नहीं, अब आ गई भैया। बस ये देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, अब वो मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिवाइड है तो डिवाइड भी एक टाइप का मल्टीप्लाई है भाई। 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। तो जब 1/2 मल्टीप्लाई में, तो 1/2 नीचे आ जाएगा। जैसे वहां a मल्टीप्लाई, अब a तो कोई फ्रैक्शन नंबर भी तो हो सकता है, a आपका फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, तो वो डिवाइड जैसा लगेगा आपको, वो भी आएगा यहां पर। और कई ऐसे महापुरुष हैं जो पता क्या कर रहे हैं, वो इसका पीरियड पाई बता दे रहे हैं। अरे कहां से पाई हो गया यार, ठीक है। ये tan 4x है, tan की पावर 4x नहीं है, तो यहां x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो हर एक फंक्शन में जब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो जो इसका पीरियड होगा उसमें ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसका पीरियड क्या है, cos x का 2 पाई, उसमें जो संख्या मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगी। tan x का पीरियड क्या होता है, पाई। tan x का पीरियड क्या होता है, पाई, उसमें क्या मल्टीप्लाई है, 4, वो डिवाइड में आ जाएगा। cot x का पीरियड क्या होता है, पाई, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई x के साथ, 3 है, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, खत्म। आ गया समझ में कि ना अभी। अगर tan x cot x की पावर हो तो पीरियड क्या होगा, हे राम हे राम हे राम। क्या करूं मैं, इनका पीट भी नहीं सकता यहां से।
10 की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स क्या बताया है, एन इवन हो चाहे एन ऑड हो, ये पावर ही तो थी, वो इवन हो चाहे ऑड हो पीरियड पाई होगा, 10 स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होगा, 10 क्यूब एक्स का पीरियड भी पाई होगा। क्या यार देखा तो करो यार, कैसे पढ़ते हो यार तुम लोग क्लास में, चैट करते रहते हो, पता ही नहीं चलता क्लास में क्या हो चुका है, चैट देखते रहते हो, क्या होगा। एलसीएम ऑफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। कह रहा सर इंग्लिश स्पोकन के लिए प्लेटफॉर्म बता दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पटना जंक्शन। तो भैया जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। कह रहा हमें मालूम होता तो आपसे थोड़ा पढ़ते सर। कैसे जवाब देखो, एकदम जवाब देखो कैसे फटाफट देते हैं, यही सीखे हैं सब, तुरंत जवाब दे दो सामने वाले को एकदम। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए 248। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का 21 आएगा और नीचे वाले का एचसीएफ 2। अब ये मत कहना एचसीएफ अच्छे बताओ, ये सब ना भैया, ये सब ना करवाना है, आप क्लास में बेइज्जती सी लगेगी हैं। ये तो मैं एलसी एचसीएफ बताऊं 248 का। चलो एलसीएम ऑफ जैसे 2 और 3 ये तो निकल सकता है, दोनों रेशनल नंबर हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 और पाई ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो। पाई इरेशनल होता है ना बेटा, पाई क्या होता है इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रेशनल और इरेशनल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एलसीएम, याद रखिएगा। एलसीएम ऑफ 2 पाई और 3 पाई स्क्वायर ये भी क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हां, एलसीएम ऑफ आपको एलसीएम ऑफ 2 पाई और 3 पाई ये निकल सकता है, यदि एक जैसे वो टर्म है तो निकल जाएगा, एक जैसे हैं तो निकल जाएगा। जैसे 2 पाई 3 पाई है, दोनों जगहों पाई पाई है, तो पाई को बाहर ले लीजिए और 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, इसलिए 6 पाई आएगा, ये निकल जाएगा। इरेशनल इरेशनल का भी नहीं निकलता है, लेकिन वो कम निकल सकता है जब वो सेम टाइप की इरेशनल हो। जैसे एलसीएम ऑफ 2 पाई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर है, तो अब निकल जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि ये एक जैसे इरेशनल है। पाई स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं निकल सकता 2 पाई स्क्वायर और 3 पाई क्यूब, ये फिर नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, एक जैसे नहीं है। एलसीएम बेटा निकालना है, एचसीएफ की नहीं निकालना है हमें, इसमें एलसीएम निकालना है। तो ये सब समझ में आ गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि मतलब सारी रूल,
जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स में है और इसका क्या चाहिए, पीरियड। तो अच्छा, इनटू डिवाइड में तब भी चलेगा। तो इसका पीरियड चाहिए, तो आप मान लीजिए कि पीरियड ऑफ एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या है, T1 है, और पीरियड ऑफ जी एक्स वो क्या है, T2 है। तो इनका जो पीरियड होगा वो एलसीएम ऑफ T1 T2 होगा, एलसीएम ऑफ T1 T2 होगा। उन दोनों का एलसीएम लेना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है, दो फंक्शन प्लस माइनस इंटू डिवाइड में हो और उनका पीरियड निकालना हो, तो यदि एफ एक्स का पीरियड T1 है और जी एक्स का पीरियड क्या है, T2 है, और इनके प्लस माइनस इन सब का पीरियड निकालना है, तो आप एलसीएम आप T1 T2 कर दोगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन में दे देता हूं, क्वेश्चन फाइंड पीरियड ऑफ sin 2x प्लस कॉस 3x, इसका पीरियड बताइए। तो दोनों का अलग अलग पीरियड निकालिए और दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का अलग अलग पीरियड निकालिए। इसमें दो फंक्शन है, sin 2x का पीरियड आएगा 2 और आपको एलसीएम लेना है। इसका पीरियड कितना आया, 2 और इसका पीरियड कितना आएगा, 2 भाई cos x का पीरियड 2 होता है, उसमें 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहले वाले का पीरियड, ये दूसरे वाले का पीरियड, दोनों का एलसीएम। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ऑफ पाई और 2/3 पाई। हाँ, ये एलसीएम निकल सकता है क्योंकि दोनों पर पाई पाई है, तो पाई बाहर आ जाएगा। ऊपर देखो 1/1 हो जाएगा ये, तो ऊपर वाले का 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 2 आएगा, और नीचे 1 और 3 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जो कि 1 आएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई आ जाएगा। भाई ऊपर पाई पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, 1,1 और 2/3। तो 1,1 2/3 का यदि एलसीएम निकालना है तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 2 आएगा, और 1 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे जो कि 1 आएगा। तो 2 पाई 1/2 पाई आ, कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 1 इक्वल टू 2 पाई। बोलो क्या टेंशन में हो। चलो एक और कर लो क्वेश्चन, पीरियड ऑफ sin 4x प्लस tan 3x। चलो इसको निकाल लो, इसका निकाल लो फटाफट 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 फटाफट। बेटा मैं कराऊंगा सोल्यूशन, 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन रिकॉर्डेड में देखने का मतलब समझ रहे हो। 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8 घंटे, मान के चलो 7 घंटे। आप एलसीएम भूल गए तो पढ़ के, एचसीएफ भूल गए तो पढ़ के आना। इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ तो ना बताऊंगा मैं, चौथी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल किया होगा। sin 4x का पीरियड 2 पाई अपॉन 4 एलसीएम, इसका पीरियड और इसका पीरियड π/3। तो आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। पाई पाई है तो पाई बाहर ले लेते हैं, पाई बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा बताओ। टू पाई और पाई, अब इसमें अलग अलग थोड़ा सा आपको शायद लगेगा देखने में। एक बच्चा कहता है कि सर ये 2 पाई अपॉन 4 हो गया और एक यहां पर π/3 हो गया। 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने कहा भाई पाई पाई बाहर ले लिया, 2 और 1, 2 और 1 का आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, वो
कितना आ गया, 2 आ गया। और 4 और 3 का एचसीएफ लिया तो कितना आ गया, आओ मैं 1 मिनट बात कर रहा हूं मैं। 4 और 3 का एचसीएफ कितना आ गया, चार और 3 का एचसीएफ, एक। तो इस तरह से करो तो ये 2 पाई आ रहा है, और यदि काट दो इसको, एलसीएम आप पाई बाई 2 और पाई बाई 3 करो तो क्या आ रहा है, इस समय तो पाई आएगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी पीरियड हम निकालते हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं, जब भी मेथड से आपका पीरियड निकल गया हो, कोई भी मेथड लगाया हो, मेथड से आपका पीरियड निकल गया हो, ठीक है, जब भी मेथड से आपका पीरियड निकल गया हो तो ऑप्शन में देखना है कि आपके पीरियड से कोई छोटी, कोई स्मॉल वैल्यू तो नहीं है। यदि कोई स्मॉल वैल्यू मिलती है, यदि कोई स्मॉल वैल्यू मिलती है तो उस पर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो पीरियड वो भी हो सकता है। यही चीज याद रखिएगा, पीरियड वो भी हो सकता है। भैया भले आपने मेथड से पीरियड निकाला, लेकिन मान लीजिए कोई ऑप्शन में ऐसी वैल्यू दिख रही है जो आप इससे छोटी है, क्योंकि देखो पीरियड आ जाएगा लेकिन फंडामेंटल पीरियड अलग चीज होती है। पीरियड सभी होते हैं, मतलब जो भी आपका भी निकलेगा वो भी सही होगा, लेकिन क्योंकि उससे सबसे छोटी वैल्यू हम आंसर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन में उससे भी कोई छोटी वैल्यू आपको दिख रही है, उस पर आप ये कंडीशन चेक कर लेंगे। तो यदि मान लो उस मेथड से आपका 2 पाई आया और ऑप्शन में आपको पाई नजर आ रहा है, तो आप पाई प्लस एक्स से रिप्लेस करके देखेंगे क्या यही फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो फिर आपको ये समझ जाइए कि पाई ही पीरियड होगा, 2 पाई नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोहित जी ये कैलकुलस ही चल रहा है बेटा, क्या नाइट में कैलकुलस करा, ये कैलकुलस चल रहा है क्या यार, बात समझ में आई? बात समझ रहे हो? तो एक चीज याद रखिएगा, अब आप चाहे पाई प्लस एक्स से रिप्लेस करके देखिए, साइन 4 पाई, एक्स की जगह मैं पाई प्लस एक्स रख देता हूं, और प्लस 10 3 पाई प्लस एक्स, तो आप देखिए ये साइन 4 पाई प्लस 4 एक्स साइन 4 एक्स ही आएगा, और 10 3 पाई प्लस एक्स 10 3 एक्स ही आएगा। तो पाई आपका पीरियड होगा, ना कि 2 पाई होगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, आपको ये चेक करना है, यदि इससे कोई छोटी वैल्यू आ रही है तो वो भी पीरियड हो सकती है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आपको यदि पीरियड
पीरियड ऑफ साइन एक्स का मॉड और प्लस कॉस एक्स का मॉड, इसका पीरियड आता है। तो आप कहोगे कि यार इसका पीरियड तो पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो पाई आएगा, पाई पाई का एलसीएम पाई आएगा। लेकिन पीरियड पाई नहीं होता है, पीरियड इसका हाफ होता है। पीरियड क्या होता है? हाफ होता है पाई बाई 2। ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है, मैं बता देता हूं। एक्चुअली में ये इवन फंक्शन है और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इवन और कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका पीरियड जो होगा वो हाफ करके लेते हैं हम, ठीक है। फिर भी एक चीज मैं बता देता हूं, जो भी मेथड से आपका पीरियड आया होगा आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, उससे छोटी वैल्यू तो नहीं है। यदि है तो उस पर भी एक बार डिफिनीशन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? तो पीरियड ऑफ tan x प्लस कॉट एक्स, यहां पर भी यही होगा। दोनों के दोनों इवन फंक्शन है और क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब tan पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो देखो इसका पीरियड भी पाई होता है, इसका पीरियड भी पाई होता है, और इसका एलसीएम भी क्या होगा? पाई होगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर क्या है? पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, ठीक है। पीरियड ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। साइन की पावर 4x का पीरियड कितना होगा? साइन की पावर 4x का पीरियड कितना होगा? साइन की पावर 4x का पीरियड कितना होगा? पाई। इसका भी पीरियड पाई, तो एलसीएम कितना आएगा? पाई। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। आंसर कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। तो एक बात चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, ये कई बार मेथड से आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है वाल्मीकि जी, ठीक है। वाल्मीकि जी, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे और इवन होंगे, दोनों होगा, तो हाफ हम कर देते हैं, ठीक है। जो भी एलसीएम मतलब जो भी आपका पीरियड आएगा। फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में आपको पीरियड यदि मान लो आपको पाई आया ना और ऑप्शन में पाई बाई 2 है, तो उस पर चेक कर लीजिए एक बार, कैसा तो नहीं कि वो हो रहा है। ये एक रूल है, वो आपको याद रखना है। अरे मॉड कहां इंपॉर्टेंट है यार? साइन की पावर 4x का, दोनों इवन फंक्शन है, दोनों इवन है और कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर वो आ जाएगा ना, तो दोनों कैल्शियम का आधा कर देंगे, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है भाई। पीरियड, इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। ये इवन फंक्शन है दोनों और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनके पीरियड का हाफ कर देंगे। दूसरी बात मैंने और बताई, यदि आप अपने मेथड से पाई ला भी रहे हो, मैं कह रहा हूं मत तुम आधा करो। यदि तुम अपने पीरियड से पाई ला भी रहे हो, तो ऑप्शन में देखो, आपको यदि पाई बाई 2 नजर आ रहा है, पाई से छोटा कोई भी नजर आ रहा है, तो उस पर जाइए, उस पर डिफिनीशन को चेक करिए। मतलब x की जगह पाई बाई 2 प्लस एक्स रखिए, देखिए उसके बराबर आ रहा है क्या? फंक्शन के आ रहा है, तो आप जो लेकर आए थे उससे कोई मतलब नहीं, वही पीरियड होगा। बस छोटी देखनी है, बड़ी वैल्यूज को नहीं देखना है, क्योंकि वो तो आप क्योंकि आपका भी पीरियड है, लेकिन आंसर हम फंडामेंटल पीरियड देखते हैं, तो इसीलिए देखेंगे कि ऑप्शन में कोई छोटी वैल्यू है क्या। जो भी हमारा पीरियड, चलो मान लो आधा आपने नहीं किया, आपका पीरियड पाई आ गया, तो अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि पाई से छोटी वैल्यू नजर आ रही है क्या। यदि नजर आ रही है तो फिर वो उस पर डिफिनीशन चेक करेंगे हम कि उस पर डिफिनीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड। अचर फलन जो होता है,
ठीक है, जो अचर फलन होता है वो क्या होता है, आवर्ती फलन होता है, बट लेकिन उसका आवर्तकाल नहीं होता, क्योंकि हम ये पता नहीं कर सकते कि वो कितनी की बात वो रिपीट कर रहा है। अरे यार क्या कराना क्या है यार, कैसी बातें करते हो। लो ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा दो, क्या मतलब होता है यार इसका। लो ऑप्शन हो गया, उसमें क्या है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से तुम्हारा आंसर तो वैसे भी आ जाता है, ऑप्शन से तुम्हारा आंसर वैसे भी फटाक से आ जाता है, ऑप्शन के तो एक्सपर्ट हो। तुम्हें किसी ने बता दिया कि ऑप्शन से पूरी दुनिया सॉल्व हो सकती है सारे क्वेश्चन। चलो कर लो, ऑप्शन हो गया और क्या, आ गया आंसर। लो ऑप्शन हो गया, क्या उसमें क्या करना। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैंने एफ एक्स बराबर 2 बना दिया, अब ये बताइए ये 2 वाला ग्राफ कैसे बनेगा, यही बनेगा। अब ये ग्राफ रिपीट तो हो रहा है, पर मिनिमम लेंथ बता पाओगे क्या, क्या आप मिनिमम लेंथ बता पाओगे क्या इसमें, कि कितने देर बाद रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिपीटेड तो लग रहा है वो, लेकिन कितना। कोई कहेगा सर इतनी सी वैल्यू मैं इतनी लूंगा, देखो इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा। मैं कह रहा हूं तुम इतना ले लोगे, यदि मैं इतना ले लूंगा तब भी तो उसके बाद रिपीट हो रहा है। अगर आप तो कह रहा है नहीं सर मैं इतना ले लूंगा, मैं छोटू से ले लूंगा तब भी तो रिपीट कर रहा है, तो पीरियड आप नहीं बता सकते, फंडामेंटल पीरियड आप बता ही नहीं सकते हो। इसीलिए याद रखिएगा, यहां पर आपको एक और धोखा देखने को मिलेगा। यदि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, आपके साथ खेल हो जाएगा। पीरियड बताइए जल्दी से। पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3 और नन। ये जैसे ही क्वेश्चन आया एग्जाम में गया मामला आपका। चलो बताइए जल्दी से, इसका पीरियड पाई बाई 2 आएगा आंसर। मैंने बताया था कि या तो आप उस रूल को याद रखिए, यदि वो नहीं भी याद करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि पाई आ रहा है तो फिर आप उससे छोटी वैल्यू है पाई बाई 2, उसको आप उस पर डेफिनेशन चेक करके देखिए। ठीक है, कितना आ रहा है, पाई बाई 2। हाँ तो देखो हो गया, तुम्हारे साथ खेल हो गया, तुम्हारे साथ हो गया खेल। इसीलिए मैं कहता हूं आधा अधूरा पढ़ोगे तो ऐसे ही खेल होता है तुम्हारे एग्जाम में। गए सब गए पाई बाई 2 वाले। एक्चुअली में ये वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका कोई पीरियड ही नहीं होगा। ये तो आप कुछ भी रख दोगे भाई, x प्लस कोई छोटी सी वैल्यू भी रख दी ना 0.001 दोनों जगहों पर, तब भी ये वैल्यू 1 आएगी। फिर एक ने कह दी नहीं 001 नहीं, x.000000001, यदि आप x की जगह ये भी रिप्लेस कर दोगे दोनों साइड तब भी ये वैल्यू 1 आएगी। भाई x में ऐड करने वाली बहुत कोई छोटी वैल्यू भी ऐड करी ना, वो अब छोटी वैल्यू पता ही। अब बताओ 0 से मतलब सबसे पॉजिटिव छोटी वैल्यू बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, तो पीरियड कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो हमेशा 1 होता है। दोनों जगहों पर यदि सेम वैल्यू रखी गई तो ये तो हमेशा 1 होगा, ये तो हमेशा ये 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, यहां पर नो फंडामेंटल पीरियड होगा, न कि वो वाला रूल। ये वाला रूल भी काम नहीं करेगा, ये वाला रूल भी नहीं आपको मिलेगा। चलिए खेल हो जाता है सब एग्जाम में। तुम्हें क्या लगता है कि वो 2-4 लाइनों के तुम वो ऑप्शन से क्वेश्चन कर करके जो यूट्यूब पर देखते रहते हो तुम लोग, वो जैसे नहीं होता कि जैसे क्या हो गया, जैसे मान ली कोई आया, देखा नहीं वो क्रिकेट होता है तो कोई खेलने आया, उसको ऐसे जैसे छोटा बच्चा आया था बीच में आ जाता है तो क्या करा जाता है, पहले तो खूब बढ़िया बढ़िया बॉलिंग करा रहे थे और जब बीच में आया लो मार लो छक्का मार लो, खुश हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। नहीं, जैसे छोटा बच्चा आ गया तो क्या हो गया, 2-4 गेंदें वो वाली पकड़ा दो। भाई बॉलिंग तो बॉलिंग होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को बच्चे को चाह रहे हो खुश हो जाए वो, तो क्या करोगे, फिर अपनी बॉलिंग में परिवर्तन कर दोगे, फिर वो ढंग की बॉल नहीं कराओ, फिर पता क्या कर दो, वो लल्लू वाली वो फुल टॉस मार दो, वो 2-4 छक्का मार देगा, खुश हो जाएगा और बैटिंग छोड़ के चला जाएगा।
लेकिन उसको मान लिए आपने क्या किया, उसको एकदम यॉर्कर पे यॉर्कर मार दिए, तो वो तो इरिटेट हो जाएगा, कहेगा नहीं अभी और खेलूंगा मैं, है और खेलूंगा मैं। तो वो जो फुल टॉस मार दो, दो तीन ओड़ा ओड़ा छक्का मार दे, खुश हो जाएगा, ठीक है अपनी बैटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। आते नहीं देखा होगा, बीच में आ जाते हैं कोई भैया भैया बड़े लोग हैं, तो उनको सस्ती सस्ती गेंदें पकड़, मतलब आराम आराम से फेंक के उनको भेज देते हो, तो वही वाली है। चलिए, तो यार पीरियड खत्म हो गया। हाँ, कंपोजिशन इनवर्स इनवर्स वाले तो यार ज्यादा नहीं दिखते हैं मुझे, तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम। सर एक सटीक कॉन्सेप्ट बताया करो प्लीज, ये क्या होता है? बेटा ये सब कहानियां हैं, मतलब ये सारे होते हैं, आपने कभी इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है इसे, कहीं आप देखते नहीं हो, इसलिए लगता है आपको मैं कुछ अजीब पढ़ा रहा हूं। मैं कुछ अजीब नहीं पढ़ाता हूं, इस सब पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे हो? मैं कुछ भी अजीब नहीं पढ़ाता हूं आपको, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, सब सब पर आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना होता है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। अब जब आप पूरा पढ़ के जाओगे तो तब पीवाईक्यू जब लगाओगे तो आपको लगेगा कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, आधा अधूरा पढ़ने की तुम्हारी आदत हो गई है, ठीक है। कम पढ़ाएं सर जी बस, और कह दें कि एग्जाम निकल जाएगा मेरा, एकदम खुश, सर जी तो महान है, हैं? तो महान नहीं बनना है मुझे, तुम्हें एग्जाम निकलवाना है। चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख लो जल्दी से। तो यहां पर देखो, एक फंक्शन कहां से कहां तक है, ए से बी में है, और दूसरा फंक्शन कहां से कहां तक है, बी से सी में है। तो आपको ए बी सी, एफ फंक्शन कहां से कहां तक है, ए से बी में है, और एफ फंक्शन जी कहां है, बी से सी में है, ठीक है। तो ये जो फॉग, ये जो एफ ऑफ जी एक्स होता है, इसका मतलब होता है एफ, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, फॉग एक्स होता है बेटा। फॉग एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। फॉग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ओके। और इन जनरल आप समझिएगा, इन जनरल ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती हैं, याद रख लीजिएगा। फॉग एक्स इज नॉट इक्वल टू गॉफ एक्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से देखिए, यहां से एक्स निकला, और जब यहां गया तो वो एफ एक्स गया, अब ये जब जी के अंदर गया तो ये जी ऑफ एफ एक्स बन गया, ये क्या बन गया, जी ऑफ एफ एक्स। तो मुझे बताइए ये जो गॉफ फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा, और फॉग फंक्शन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, जल्दी बताओ। भाई एफ जो फंक्शन है वो ए से बी है, और जो जी फंक्शन है वो बी से सी है, ठीक है। अब एक्स ए से निकला, एफ के अंदर गया, वो एफ एक्स यहां पहुंच गया जी के पास, तो ये तो, अब तो ये जी के लिए डोमेन का काम कर रहा है ना, फिर ये जी के अंदर गया तो जी ऑफ एफ एक्स बन गया। ये जो गॉफ है वो कहां से कहां तक जाएगा, वो किस फंक्शन से किस फंक्शन की तरफ जाएगा, गॉफ एक्स, ये होगा, ये ए से डी, डी कहां है, हे भैया ये डी कहां से आ गया, डी तो सेट ही नहीं था कोई यार।
ठीक है। अब जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, जी एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है, जल्दी से मुझे फॉग एक्स बताओ और जल्दी से मुझे गॉफ एक्स बताओ, फटाफट बताओ। फॉग एक्स गॉफ एक्स, फॉग एक्स गॉफ एक्स, जल्दी फटाफट। हाँ, फॉग एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये हो गया कि यहां एक्स की जगह क्या जाएगा, जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर। भाई एफ ऑफ जी एक्स का मतलब यहां पर एक्स की जगह क्या जाएगा, जी एक्स जाएगा। ठीक है, यहां पर जी एक्स जाएगा तो यहां जी एक्स का स्क्वायर आएगा। अब जी एक्स क्या है आपका, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स का स्क्वायर होगा, जिसे आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मतलब यहां एक्स की जगह एफ एक्स डालेंगे तो यहां एक्स की जगह एफ एक्स डालेंगे तो ये बन जाएगा साइन एफ एक्स। ये क्या बन जाएगा, साइन एफ एक्स बन जाएगा, साइन एफ एक्स बन जाएगा। तो साइन एफ एक्स मतलब साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि मॉड एक्स है और जी एक्स आपका क्या है, सही, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और जी एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स है। मैंने कहा मुझे फॉग 2 बताओ और गॉफ 2 बताओ, तो क्या आएगा, चलो ये बता दो। फॉग 2 का मतलब एफ ऑफ जी 2, फॉग 2 मतलब एफ ऑफ जी 2 और गॉफ 2 मतलब जी ऑफ एफ 2 होता है। समझ रहे हो मेरी बात। भाई फॉग 2 का मतलब क्या होगा, जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और जी एक्स बराबर ये मॉड एक्स है। मैंने कहा भाई फॉग 2 बताइए, तो फॉग 2 का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी 2। एफ ऑफ जी 2, एफ ऑफ जी 2 मतलब, एफ ऑफ जी 2 मतलब एफ के अंदर जी 2 जाएगा, तो पहले जी 2 निकाल लो। तो जी 2 कितना होगा, जी 2 होगा 2 का मॉड जो कि 2 आएगा। इसका मतलब है कि ये जी 2 जो आया वो 2 आया, मतलब आपको एफ 2 निकालना है। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, वो भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज ये तो बहुत आसान है, फ्रैक्शन देना चाहिए था मुझे। एफ ऑफ 2 निकालना है, देखो गॉफ 2 मतलब एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या पूछा गया, जी 2, जी 2 मतलब यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर 2 रखेंगे, 2 का मॉड वो भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये फॉग 2 और गॉफ 2 इस सब का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ऑन फंक्शन देख लो एक बार, ऑपरेशन ऑन फंक्शन।
ऑपरेशन ऑन फंक्शन। जैसे कि f प्लस जी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। मैं आता हूं इस पर, ठीक है, कंपोजिशन पर आऊंगा फिर से। f माइनस जी एक्स का मतलब हो गया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, यदि कभी ऐसा लिखा हुआ मिले। और f इंटू जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। और f बाई जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स बाई जी एक्स। बस जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया ये सब चीज। और यदि आपसे कभी ऐसा लिख के आता है कि एफ एक्स बराबर यहां पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और जी एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स दिया गया है, और आपको एफ इंटू जी वन पूछा गया, ऐसा पूछा गया एफ इंटू जी वन, तो इसका मतलब यह हुआ कि एफ वन है और जी वन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये फॉग नहीं है। देखिए जैसे यही मैं बता रहा हूं ना, मैं एफ इंटू जी, एफ इन क्या हो गया यार, एफ इंटू जी, यहां एफ इंटू जी एक्स है तो इसका मतलब होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहां वन होगा, इसका मतलब एफ वन इंटू जी वन होगा ना, एफ वन इंटू जी वन होगा ना। तो वही मतलब है, एफ वन कितना हो गया वन का स्क्वायर और जी वन कितना हो गया साइन वन, तो कितना आ जाएगा साइन वन के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया कि f प्लस जी एक्स कभी लिखा है तो वो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, समझ लो। f माइनस जी एक्स है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स है वो। f इंटू जी एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है वो। और f बाई जी एक्स है, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स है। तो जैसे आपसे एफ एक्स दे दिया गया और जी एक्स दे दिया गया और f इंटू जी वन पूछा गया, इसका मतलब एफ वन और इंटू जी वन निकालना है आपको। ये फॉग नहीं है, फॉग अलग चीज है, ठीक है। यदि f इंटू जी थ्री आ गया तो इसका मतलब एफ थ्री इंटू जी थ्री हो गया, ये निकालना है कहने का मतलब आपसे। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फॉग ऑफ में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? जैसे एफ एक्स बराबर, यदि मान लीजिए मैंने log x ले लिया और जी एक्स मैंने साइन एक्स ले लिया, तो यार फॉग गॉफ में कंफ्यूज तो नहीं होने चाहिए। फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालना है तो है। ये इरिटेटिंग चैप्टर नहीं है, ये तो सबसे मस्त चैप्टर है। आप दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, क्या करें। मस्त चैप्टर है ये। लोग खतरनाक इसमें है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को बहुत आता है बच्चों को, ठीक है। आप डर के भागोगे तो क्या होगा, डरोगे लड़ोगे ही नहीं तो क्या होगा, फिर तो हर चीज कठिन हो जाती है। जैसे छोटे से बच्चे को तो एबीसीडी उसके लिए भारी है, उससे जाके पूछो, वही बनाने में वो कितने दिन लगा देता, वही हालत है। मेहनत करोगे तब तो घर पे जाके किताब पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, देखोगे। अपने से मेहनत करते नहीं हो ना, दिक्कत तो ये है। सब कुछ टीचर ही बताए, खुद से करना ही नहीं है मेहनत। फॉग एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फॉग एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया कि यहां पर एक्स की जगह आपको क्या डालना है, जी एक्स डालना है, तो यहां भी जी एक्स डालेंगे तो log जी एक्स हो जाएगा, log जी एक्स हो जाएगा। और log जी एक्स मतलब log साइन एक्स, और गॉफ एक्स का मतलब g ऑफ एफ एक्स। अब g के अंदर ये डालना है आपको, ये चीज g कहां है, ये है। x की जगह क्या डालना है, एफ एक्स, तो यहां एफ एक्स हो जाएगा x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा साइन एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ एक्स क्या है log x है, साइन log x हो गया। चलिए एक मैं नोट लिख देता हूं, इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। कई बार आपको एफ एक्स गिवन होगा, गॉफ एक्स गिवन होगा, ठीक है, और आपसे
पूछेगा फाइंड जीएक्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे एग्जाम्पल लेके कराना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ऑप्शन का बड़ा रोल होता है। या फिर ऐसा हो सकता है जीएक्स गिवन हो, ऑप्शन का रोल होता है, ऑप्शन से ही मदद से करते हैं। बस मैं बता देता हूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस टाइप के करवाऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको जीएक्स गिवन होगा और गॉफ एक्स गिवन होगा, गॉफ एक्स फॉग एक्स कुछ भी हो सकता है, और आपसे पूछ दे वो क्या एफ एक्स बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है पीरियड, मैं पीरियड की बात कर लेता हूं आपके। ठीक है, तो आप जैसे कंपोजिशन फंक्शन का पीरियड आता है तो आप डायरेक्ट चेक करिए ना ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कि फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर ln 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखकर आ गया और इसका पीरियड चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई पाई बाई 2, 3 पाई, 2 पाई। तो आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, डेफिनेशन चेक कर लीजिए कि भाई ये किसके लिए हो रहा है। वैसे तो कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होता है। तो पहले पाई को चेक करिए, पाई बाई 2 तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि पाई बाई 2 डाल देंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो पाई बाई 2 तो नहीं होने वाला। एक बार पाई रख के चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि एफ एक्स प्लस पाई, तो आपको पता है कॉस पाई प्लस एक्स यही तो आएगा। यदि हम पाई प्लस एक्स रख देंगे तो आने तो यही वाला है ना ये, तो फिर पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा पीरियड। और कोई ये पूछता है कि भाई मुझे सर मुझे पाई प्लस टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड चाहिए, तो भाई टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो इसका भी पीरियड पाई होगा। कुछ ऐड होने से कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है भाई। टेन स्क्वायर एक फंक्शन है ना, फंक्शन में आपने कुछ ऐड किया है ना, यही तो है भाई। इस फंक्शन में आपने पाई ऐड किया है तो कुछ ऐड करने पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ऐड करने पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। आप मेन देखिए ना, टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या है, वो पाई होता है। टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब पाई में पाई जोड़ दोगे, ये भी एक नई कहानी है, ये तुम यही रचते हो, ऐसी ही कहानियां रचते हो एग्जाम में जब आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों गलतियां एग्जाम में ज्यादा करके आते हो, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो किसी चीज को, केवल रट्टा मारना चाहते हो। रट्टा मारोगे तो पाई जोड़ के चले आओगे। क्यों पाई जोड़ना है, कहां रूल पढ़ लिया हमने, कहां रूल पढ़ लिया हमने, पाई तो जुड़ता तो है नहीं भाई। टेन स्क्वायर एक्स मेन फंक्शन है, उसका पीरियड पाई है, आप उसमें कुछ जोड़ दे रहे हो तो उससे पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आप देख लीजिए इनवर्स के बारे में थोड़ा सा। इनवर्स ऑफ फंक्शन, सब छोटू छोटू क्वेश्चन आते हैं, बस तुम पहले सीख लो। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं आपके एग्जाम में, वो छोटे आते हैं, आसान तो नहीं बोलूंगा पर छोटे आते हैं बहुत, मतलब ज्यादा बड़े नहीं होते हैं वो ही आपके एग्जाम में उनको जो कर लेगा वो एग्जाम उसका अच्छा जाएगा, और जो बड़े क्वेश्चंस के पीछे भागेगा एग्जाम में उनका फिर पेपर खराब हो जाता है। और जानबूझकर लंबे क्वेश्चंस भी एग्जाम पेपर बनाने वाला डालता है कि देखते हैं कि लड़का कठिन रास्ता अपनाता है सक्सेस होने का कि आसान रास्ता अपनाता है। कल की छुट्टी हो क्या है, कल की क्या ही छुट्टी होगी, कल होगी क्लास। चलिए देखिए, फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 2 हो। एफ इज
एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब एक एकी हो फंक्शन और आच्छादक हो, तभी उसका इनवर्स निकलेगा। एक एकी हो और आच्छादक हो, ठीक है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तभी इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये ए फंक्शन है, ये बी है, तो एफ कहां से कहां तक है, ए से क्या है बी, तो जो एफ इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बी से ए होगा। लेकिन शर्त यह है कि यह तभी संभव है जब एफ क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। कोई रीजन जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहते हो कि क्यों ऐसा जरूरी है 1 1 और ऑन टू होना, क्यों फंक्शन को जरूरी है 1 1 और ऑन टू होना? ठीक है, क्यों जरूरी है 1 1 और ऑन टू होना, जानना है आपको? ये बताओ, 1 1 ऑन टू होना जानना है कि ना बताऊं? क्यों इनवर्स के लिए 1 1 और ऑन टू होना मतलब जरूरी है? यार कितने काम चोर हो तुम लोग, भाग मतलब ऐसा डरते हो ना चैप्टर से, ऐसा लग रहा है कि अब ये मोटिवेशन नहीं आता तुम्हारे पास कभी कि लोग, ऐसा तो है नहीं कि सबको ये चैप्टर कठिन लगता है, तो मुझे क्यों कठिन लग रहा है? कहां गया मोटिवेशन तुम्हारा? कहां वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के जो वो जज्बा आता है वो खत्म हो जाता है चैप्टर देखकर। इसलिए मैं कहता हूं वो किसी काम का नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर से किसी से लड़ने की, किसी चीज से लड़ने का जज्बा नहीं है ना, तो गाने बजाने सुन के नहीं आता किसी को मोटिवेशन। और आता तो फंक्शन चैप्टर के लिए तुम दिन रात लड़े हो, तब पता चलेगा कि तुम हिम्मती हो। और भाग गए, नहीं पढ़ूंगा यार बहुत कठिन लग रहा है, तो पता चल गया कि आप, ठीक है, वो दिलेर नहीं हो। ठीक है, क्या की मोटिवेशन दो, क्या की मोटिवेशन से फायदा हुआ बताओ? अभी भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम लगाते नहीं हो, ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूले याद है? बताओ, याद है फॉर्मूले? चलिए मैं बता देता हूं, देखो यदि 1 1 ऑन 2 नहीं हुआ तो दिक्कत कहां पर होगी? इस समय ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि देखो एक छूट गया, को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अब इसका, अब देखो क्योंकि एफ इनवर्स फंक्शन कहां होता है, बी से ए में। अब यदि ये ऑन टू नहीं हुआ तो बी से ए में ये एफ इनवर्स इनवैलिड हो जाएगा, ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि बी से ए में तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि एफ इनवर्स तो बी से ए में है। इसका मतलब बी उसके डोमेन का काम कर रहा है, बी उसके डोमेन का काम कर रहा है, और डोमेन में तो एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं मिली, तो गड़बड़ हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 1 1 तो है पर ये ऑन टू नहीं है, तभी इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इनवर्स कहां से बी से लेकर ए तक होगा। एफ इनवर्स के लिए बी उसके डोमेन का काम करेगा। अब यदि बी के एलिमेंट सारे डोमेन है तो इस स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि इसकी तो इमेज ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब देखिए दूसरी चीज, यदि हम मेनी वन कर देते हैं, देखो जैसे मैंने ये मेनी वन कर दिया, इस समय ये फंक्शन ऑन टू तो है पर ये क्या है, फंक्शन मेनी वन है, ये दो एक पर गए हैं, मिले हैं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन जब एफ इनवर्स देखेंगे तो एफ इनवर्स कहां से, बी से ए तक होगा, तो मुझे ऐसा दिखेगा एक की दो इमेज मिल रही है, तो फिर ये एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर बी उसका डोमेन है, तो डोमेन का एक पॉइंट है जिस पर दो दो वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसीलिए 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, नोट में लिख लीजिए, यदि ऑप्शन में नन ऑफ दीज या फिर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन है तो आपको फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 चेक करना है। ये तरीका होता है। यदि फंक्शन में एक ऑप्शन नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो आपको क्या चेक करना है, 1 1 और ऑन 2 क्या करना है, चेक करना है। 1 1 ऑन 2 चेक करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन 1 1 और ऑन 2 न हो जबकि आप इनवर्स उसका निकाल दो। कुछ इनवर्स तो निकल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनवर्स तो ऐसा जो तरीका होता है इनवर्स का, वो किसी का भी इनवर्स निकाल देगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। तो इनवर्स तो मैं निकालना बता देता हूं एक आसान क्वेश्चन से। f फ्रॉम r टू r fx बराबर 2x माइनस 5। अब आप चेक कर लीजिए, ये इस समय 1 1 भी है और ये ऑन 2 भी है। इस समय 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और मुझे निकालना है f इनवर्स। मुझे क्या निकालना है, f इनवर्स। तो तरीका देख लीजिए जल्दी से, तरीका देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। तो तरीका क्या है, आपको y बराबर लेना है, इसको y बराबर लेना है। देखो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, y प्लस 5/2 हो जाएगा। और जैसे ही आपको f इनवर्स x लिखना है तो y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से, वो आपका इनवर्स आ गया x प्लस 5/2। कितना आ गया, x प्लस 5/2। बात समझ में आई? क्या करना है जल्दी बता देता हूं मैं आपको। जब भी ऑप्शन में यदि नन ऑफ दीज ये सब दिया होगा तो आपको चेक करना है। वैसे इस फंक्शन का 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। तरीका मैं देख रहा हूं, जो भी दिया गया है उसको y के बराबर ले लिया हमने, फिर x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में। जो भी x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में, वहां y की जगह x रखी है और f इनवर्स आ गया। वही y की जगह x रखी है, वही f इनवर्स आ गया। चाहे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। पहले मैं आसानी वाले करा रहा हूं आपको। f फ्रॉम r टू r fx बराबर, मान लीजिए मैंने कहा कि x माइनस 2 अपॉन एक मिनट, चलो मैंने ऐसे ले लिया 3x प्लस 7 ले लिया। पहले आसान वाला ही देखो, ठीक है, 3x प्लस 7 हो गया। क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है। अब ये मत कहना कि कैसे पता चल गया 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, सब बता चुके हैं यार। f डैश x 3 आएगा ऑलरेडी पॉजिटिव, तो 1 इंक्रीजिंग हो गया, 1 1 होगा। और मैंने आपको बताया यदि डोमेन रियल नंबर है, डोमेन आपका रियल नंबर है और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज भी रियल नंबर होगा। इसका रेंज रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसलिए ऑन 2 भी होगा। ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूं आपको पहले से। पढ़ा करो घर पे ना, कॉपी उठा के ऐसे बढ़िया से, सोचने पे थोड़ी देर चीजों को सोचा करो कि क्या कहना चाहता है, तब आएगी मैथ्स। अब आपको इनवर्स निकालना है तो y बराबर ले लीजिए, y बराबर ले लीजिए, x का मान कितना आएगा, y माइनस 7/3। आपको f इनवर्स x लिखना है तो y की जगह क्या रख दीजिए, x रख दीजिए, आंसर आ गया। ये आसान वाले एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आसान वाले एग्जांपल्स हैं। ओके, तो कल इस पर एक प्रैक्टिस सेशन होगा, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। और कल हम लिमिट भी शुरू कर देंगे, ठीक है, लिमिट भी शुरू हो जाएगी। एक टॉपिक बचेगा इसमें, फंक्शनल इक्वेशन। बेटा सब कुछ आता है, ये तरीका होता है। जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, फिर आप कहते हो यार ये सर ये वाला क्वेश्चन अजीब सा लग रहा, पता नहीं क्या। अजीब से नहीं लगता है, ये सबकी मेथड्स होते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, ये टॉपिक मैंने वही तो कहता हूं आपको, शायद
कोई भी ऐसी एनडीए की बुक्स नहीं आती अभी मार्केट में जो सिस्टमैटिक तरीके से आपके टॉपिक को दी गई हो, जिस हिसाब से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फंक्शनल इक्वेशन होती है किस टाइप की, ये वाली कि एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो एफ एक्स किस टाइप के फंक्शन होगा, किस टाइप का एफ एक्स होगा, या फिर एफ एक्स बाई वाई है तो किस टाइप के फंक्शन ऐसी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। इनके डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने हैं, एग्जाम तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा एग्जाम में। तो फंक्शनल इक्वेशन हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लिमिट शुरू करेंगे, ठीक है। और मंडे से आपको प्रैक्टिस यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मंडे से आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। वो बेटा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की तो पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर में थोड़ा सा दम है, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। देखिए, लेकिन फिर वही बात, हमेशा घबरा जाते हो तो फिर अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिस मंडे से यूट्यूब पर शुरू होगी 6 बजे। आप इसमें सिस्टमैटिक फॉलो करिएगा, फिर देखिएगा ये चैप्टर और अच्छा हो जाएगा आपका, फिर आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे मंडे के दिन केवल डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एक दिन 1 ऑन 2 के कराऊंगा क्वेश्चन केवल, फिर एक दिन इनवर्स और फंक्शनल इक्वेशन के कराऊंगा क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा कि आपका ये चैप्टर धीरे धीरे सब स्ट्रांग हो जाएगा। जो अभी थोड़ा सा डर लग रहा है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा। और ठीक है, चलिए। और जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा आपकी ऐप पर भी अपनी प्रैक्टिस चालू रहेगी, यूट्यूब पर भी चालू रहेगी, दोनों जगह